ये जो कानून साजी या इस्लाहात हैं, इस पर इत्तफाक राय क्यों नहीं हो सकता असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर? इस पर हमारी आज की डिबेट है। निहाल हाशमी साहब, ये इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला बड़ा अहम है, क्योंकि ये लोग तो पहले 2013 के इंतखाबात के हवाले से बात करते थे, आप 2018 के इंतखाबात की भी बात करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मुखालफत कर रहे हैं सर? इससे पहले कि मैं इस बात के बारे में बात बताऊं, मैं सिर्फ सदाकत भाई के बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की एजुकेशन की बात की। तो इमरान खान साहब ने बाहर से पढ़ा है, और बाहर के पढ़ने वालों ने जो पाकिस्तान के साथ 3 साल में किया, यहाँ के नौजवान से पूछे जो बेरोजगार रहा। शहबाज साहब की स्पीच की बात, तो शहबाज साहब ने एक बड़ी मुदल्लल और जामे स्पीच की, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में 5.8 था हमारा जीडीपी, आज हमारा जीडीपी कहाँ है। और किस बजट पे बात करें? उस बजट पे जिसपे चीनी पे कीमत बढ़ गई, दूध पे कीमत बढ़ गई, आटे पे कीमत बढ़ गई, घी पे कीमत बढ़ गई, पेट्रोल पे कीमत बढ़ा रहे। तो हम क्या बजट, और बजट तो इन्होंने बनाया नहीं, बजट तो IMF ने बनाया। अब रह गया आपने जो बिल की बात चले सर, चले वो ठीक है सर, पॉइंट टेकन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का बताएं सर, क्यों मुखालिफत कर रहे हैं सर इनकी? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये सारी जो डोमेन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। आपने देखा होगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डोमेन में जाकर के मुदाखलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये जो इन्होंने बिल पास किया उस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। आप हर इदारे को गवर्नमेंट के ताबे करना चाहते हैं, जिस तरह से आपने नैब को किया, तो ये मुमकिन नहीं है। अब इसकी जो एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान में इस पे होता रहा है, 3 बार उन्होंने तजुर्बा किया और वो उनका नाकाम होता रहा है, और उन्होंने एडमिट कर लिया अब उनके यहाँ वो नहीं हो रहा है। फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, ये एक हिंदुस्तान में, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग निहाल साहब, हिंदुस्तान में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इस्तेमाल हो रही है, बट उसके अंदर वो उसको उससे मुतमईन नहीं है। नंबर 2, ये जो डोमेन है, ये इंट्रोड्यूस करना काम हुकूमत का नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसमें हुकूमत की दिलचस्पी, सदर मुमलिकत की दिलचस्पी किस बात की इंदिया दे रही है? हाँ, हम बैठने को तैयार हैं और बैठना चाहिए, पार्लिमानी रवायत यही है कि बैठ के बातचीत की जाती है। हम बैठने को तैयार हैं। वो साजगार माहौल तो आप पैदा करें जहां पे आप बैठाना चाहते हैं लोगों को। आप अगर साजगार माहौल आप करें, आप अगर जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसको अगर आप खातिर में ना लाएं, जो लॉ कमेटी है उसके ऊपर आप नहीं ला रहे, तो फिर आप कैसे बाहर बैठ कर तो बात नहीं हो सकता। बाहर तो कंटेनर पे आप बैठ सकते हैं, हम तो नहीं बैठ सकते। तो बात सारी है, हम बैठने को तैयार हैं, वो बिल को इंट्रोड्यूस कराएं। और ये इलेक्शन कमीशन के डोमेन में इंक्रोचमेंट है, और ये एक बहुत प्लान तरीका है इस इलेक्शन में धांधली करने का, कि एक फिगर आगे पीछे कर दे किसी माहिर IT को बैठाल करके, और उसके बाद आप कहें कि हमने तो नहीं किया। ये तो मशीन ने जो रिजल्ट दिया आपने देख लिया। इसमें सदर मुमलिकत से लेकर के जो नीचे तबका तक है, ये क्यों इतना ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है? आपको आवाम पे एतबार नहीं है, हमारी ईमानदारी पे। ये वही आवाम है जिन्होंने ईमानदारी से वोट देके पाकिस्तान के हक में वोट दिया, और पाकिस्तान मारूफ है वजूद। आप ईमानदार बने, पहले ईमानदारी सीखे। हम वोट जो है ये बेसिकली उसको सही इस्तेमाल करने का आपका एतराज जो है वो इनकी बहुत ज्यादा, आपको शक पड़ रहा है ये जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सर आप बहुत ज्यादा शक नहीं, यकीनी शक है, ये टोटल फ्रॉड ही है। अच्छा, यकीनी शक है। रहमान भाई, मैं भी बैठा हूँ। अच्छा, पहली बात इन्होंने कहा कि इंडिया में भाई 1 मिनट दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और इंडिया में एतराज है। आप क्या नहीं, आपके एतराज नहीं है? अभी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कराया है सिंध में, तो नून लीग ने कहा है कि धांधली हुई है। हमारे पे चलो छोड़ दें। नहीं, वो नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना। आप इतना मैं सिर्फ मेरा पहले पॉइंट आने दें कि क्या आप नहीं कह रहे कि हम हमारा आपके मुताबिक हमारा इलेक्शन ठीक नहीं है? हमने आपके खिलाफ पूरी तहरीक चलाई, आपने पीपल्स पार्टी को कहा ये वोट चोर है। आपने सीधा सीधा सईद गनी को इल्जाम लगाया कि वो वोट, उन्होंने वोट चोरी किए। तो कहने की बात है कि इनको समझ ही नहीं है कि ये जो मशीनें हैं भाई, ये इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। नंबर 2, जो मशीनें हम दे रहे हैं इनको भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें साथ साथ मैनुअल वोट भी होता है। एक नून लीग वालों को क्या, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अच्छा। सारी जिंदगी देसी काम इन्होंने किए, इनको क्या समझ है? इस वक्त 22 मुल्कों में EVM चल रही हैं। जाहिर है दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मेरा बैंक अकाउंट मेरे फोन पे है, कोई मेरा पैसा। वैसे एक टाइम था आप भी ओपन वोट कराना चाहते थे सेनेट के अंदर,
उस मामले का वैसे क्या बना वो उसके बाद उसका को पता ही नहीं चला कि ये बात बड़ी जरूरी है कि आज आपके करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन आपके फोन पे कोई एक पैसा आपका चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर है। अगर कोई अब नून लीग है, मैं क्या बात करूं, पढ़े लोग पढ़ाई लिखाई की कमी है कि वो आज टेक्नोलॉजी दुनिया को सेफ बना रही है, और ये टेक्नोलॉजी डरते कि कंप्यूटर में से कोई निकलेगा और हमारा वोट खा जाएगा। आपकी दिलचस्पी ज्यादा, हमारी दिलचस्पी क्या है? हमारी दिलचस्पी यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 24 अरब है और पाकिस्तान को बाहर से लोग 30 अरब डॉलर भेज रहे हैं। जो नवाज शरीफ और इनकी गवर्नमेंट ने और जरदारी साहब ने मईशत को बर्बाद किया, इसको ठीक वो लोग करें, उनको क्यों ना वोटिंग कराई दे। हाँ, एक और बात जो ईसीबी ने एतराज किया, उन्होंने प्रोसीजर पर एतराज किया कि जब तक आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट सर मैं करता हूं, जरा ईवीएम की भी बात कर लेना, ईसीपी के एतराजात पे भी करते हैं। मैं आगा रफीउल्लाह साहब, ये देखिए नंबर्स जो हैं वो तो हुकूमत के पास है, वो कौमी असेंबली से भी मंजूर करा लेंगे, सेनेट में वैसे नंबर्स बड़े वो वहां पे को पता नहीं चलता कि किस तरफ जाए, बट बिल फर्ज अगर सेनेट से रिजेक्ट भी हो जाता है तो जो मुश्तरका इजलास होगा उसके अंदर हुकूमत इसको कानून बनवा लेगी। तो क्या ओपोजिशन के पास एहतजाज के सिवा ये ईवीएम वाले मसले पर, ओवरसीज के वोट का मसला है, इस पर कोई और रास्ता नहीं है, या आपकी नजर में है कोई रास्ता और ओपोजिशन के पास? रहमान भाई अगेंस्ट दोबारा मैं आपको दोबारा बताऊं, आपने कहा कि कानून साजी क्यों नहीं होती और क्या वजह है। देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये कर तो रहे हैं लेकिन ये खुद भी पछताएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो निज़ाम है वो ऑर्डिनेंस किया, इन्होंने पास नहीं किया था, उन्होंने मशीनें मंगवा ली थी। और जिस तरह सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं ना कि वो मैनुअल भी है और कंप्यूटराइज भी होगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने हाउस में रखी थी, हम सब ने देखी है। तो यही आपका नीयत की ख़राबी है, यही आपकी नीयत की ख़राबी है कि अगर आप समझते हैं कि ये निज़ाम सही है तो आपने पैरेलल दूसरा निज़ाम क्यों रखा हुआ है, या अगर आप या आप देखें इशू ये है कि क्यों आपको भागने की, मैं समझा नहीं आगा रफीउल्लाह साहब आपकी बात। आपका ये कहना है कि इन्होंने ये मशीनें जो हैं वो आप लोगों को भी दिखाई, तो पैरेलल निज़ाम आप क्या कह रहे हैं कि इनकी नीयत में आपको कहां पर जो है वो मसला नजर आ रहा है? ये कह रहे हैं ना, जिस तरह ये वोटिंग का जो इन्होंने जो सिस्टम लगाया ना, उसमें ये है कि आप एक स्लिप लेते हैं, वो स्लिप लेके उस पर स्टैंप लगा के वो भी डाल सकते हैं, और ये भी तरीक़ेकार है कि आप जो है डायरेक्ट 10 सेकंड में मैं बता दूं आपको क्या है, जब बटन दबाएंगे एक वोट भी पड़ जाएगा और उसकी पर्ची भी पहले उनका एतराज सुन लेना। मैंने कहा मेरी बात समझिए। मैं नहीं सदाकत, मैंने वो सारी मशीन आपकी वो सारी चीज़ें देखी है कि आपने जिसको वोट किया है उसका आपको वो पेपर मिल जाएगा और वो पर्ची जो वो निकालते थे उस टाइम वो मिल जाएगा। लेकिन मैं दोबारा अगेन ये कह रहा हूँ कि देखें, हमने इस मुल्क के लिए कानून साजी जो करनी है, उस कानून साजी में इस 22 करोड़ आवाम का फ्यूचर है। क्या बुरी बात है कि आप कंसेंसस से करें? अगर मिसाल के तौर पे मेरे और आपके, रहमान और सदाकत के, निहाल हाशमी साहब के बच्चों का फ्यूचर अगर हम ब्राइट करना चाह रहे हैं, तो कौन सा वो बेवकूफ़ शख्स है कि जो वो कहेगा कि नहीं हमने नहीं करना। अदरवाइज ये इस बात में यकीनन ये कहीं ना कहीं तो आप समझ सकते हैं कि यह नीयत की खराबी है, या आपके कानून साजी में इतना सुकून है कि वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप चोर दरवाज़ा इख्तियार कर रहे हैं। देखें 18वीं तरवीं हमने की, उस हाउस में कौन सा ऐसा बंदा था जिसने उसकी मुखालफत की? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मगर वो कहते हैं कि आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। नहीं एक मिनट, एक मिनट देखें, हुकूमत ये कहती है कि जब आप आएंगे नहीं, स्टैंडिंग कमेटियों में नहीं आएंगे, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कि आप आगे बैठें, तो फिर क्या करें? आपने कहा हम बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर रफीउल्लाह साहब हमारे वज़ीर आज़म ने दावत दी, फवाद सुन लें, सवाल सुन लें। अरे आपके वज़ीर आज़म की दावत, इजाजत ले रहा हूँ ना मेरे, आपको इजाजत दी, दावत दी, आपने कहा हम इनसे बैठते ही नहीं, इनके साथ बैठे नहीं। आप बात आपने नहीं सुननी। देखें वही काम आपने जो असेंबली में खप पाते वही आपने टॉक शो में भी करना है, तो फायदा कोई नहीं है ना, थोड़ा सुन लो। अच्छा, बात ये है कि नहीं, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे डिबेट हो जाए, इस पे बात हो जाए। जी आगे साहब बात करें। देखें
ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाना नहीं चाहता। आप क्या कहेंगे कि मैंने किसी के साथ जो है वो बार्गेनिंग करनी है या किसी के साथ हमने जो है कानून साजी में कंसेंसस पैदा करना है? आप खुद कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना चाहता। जब इत्तेफाक हो जाता है, जब आपको अब्बू जी का डंडा होता है, आप आ जाते हैं तो भी उसमें अपनी बात करके आप भाग जाते हैं। इशू ये कि आप ना सीरियस है, ना सीरियसनेस आपके पास आप शो कर सकते हैं, ना कानून साजी का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। आप वही क्रिकेट, वही खेल, वही कैच करना, वही थ्रो करना, इन्हीं बातों में आप घुसे हुए हैं। कंटेनर से आज दिन तक आप उतरे नहीं हैं। पार्लियामान का ये निज़ाम आपने देखे, मेरी बात सुने, ये कहते हैं कि हमने इनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में हमने अपने डाइस पे खड़े होकर क्यों शोर मचाया। शेरी मजारी ने लास्ट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ती इस्माइल का माइक छीना था जाके। इशू ये कि ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये अगर जितना भी और देर किसी किस्म की भी कानून साजी में ये हिस्सा लेंगे, किसी किस्म का भी कानून इस मुल्क पे मुसलत करेंगे जिसके नुकसानात मेरे और आपके बच्चे बर्दाश्त करेंगे, तो मैं नहीं चाहता। चले ये इंतखाबी जो इशू है, इंतखाबी इस्लाहत वाला मामला, रफीउल्लाह साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, जरा ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये इंतखाबी इस्लाहत वाला मामला ये बहुत ही अहम मामला है। इस पे जो सदाकत अब्बासी साहब भी बात करना चाह रहे थे, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊँ।